सुबह उठकर भूमि वंदन क्यों करना चाहिए? शास्त्रों में मनुष्य को प्रातः काल उठने के बाद धरती माता की वंदना करके ही भूमि पर पैर रखने का विधान किया गया है। पहले दाएं पैर को भूमि पर रखकर हाथ से पृथ्वी का स्पर्श कर फिर मस्तक पर लगाया जाता है। साथ ही पांव रखने के लिए विष्णु पत्नी भूदेवी से क्षमा मांगी जाती है। हे धरती माता, मुझे तुम्हारे ऊपर पैर रखने में बहुत संकोच होता है, तुम तो मेरे भगवान की शक्ति हो। भूमि वंदना का मंत्र इस प्रकार है। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन्मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में, अर्थात समुद्रोरूपी वस्त्रों को धारण करने वाली पर्वतरूपी स्तनों से शोभित विष्णु पत्नी, मेरे द्वारा होने वाले पाद स्पर्श के लिए आप मुझे क्षमा करें। भगवान नारायण श्रीदेवी और भूदेवी पृथ्वी के पति हैं। भूदेवी कश्यप ऋषि की पुत्री है और पुराणों में इनका एक देवी रूप है। भूदेवी अपने एक रूप से संसार में सब जगह फैली हुई हैं और दूसरे रूप में देवी रूप में स्थित रहती हैं। कश्यप ऋषि की पुत्री होने से ये काश्यपी, स्थिर रूप होने से स्थिरा, विश्व को धारण करने से विश्वम्भरा, अनंत रूप होने से अनंता और सब जगह फैली होने से पृथ्वी कहलाती हैं। भगवान की पत्नी होने के कारण वे विष्णु प्रिया के नाम से जानी जाती हैं। सृष्टि के समय ये प्रकट होकर जल के ऊपर स्थिर हो जाती है और प्रलयकाल में ये जल के अंदर छिप जाती हैं। वाराह कल्प में जब हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वी को चुराकर रसातल में ले गया, तब भगवान श्रीहरि हिरण्याक्ष को मारकर रसातल से पृथ्वी को ले आए और उसे जल पर इस प्रकार रख दिया मानो तालाब में कमल का पत्ता हो। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसी पृथ्वी पर सृष्टि रचना की। उस समय वाराह रूपधारी भगवान श्रीहरि ने सुंदर देवी के रूप में उपस्थित भूदेवी का वेदमंत्रों से पूजन किया और उन्हें जगत पूज्य होने का वरदान देते हुए कहा, तुम सबको आश्रय प्रदान करने वाली बनो। देवता, सिद्ध, मानव, दैत्य आदि से पूजित होकर तुम सुख पाओगी। गृह प्रवेश, गृह निर्माण के आरंभ, वापी, तालाब आदि के निर्माण के समय मेरे वर के कारण लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। इसके बाद त्रिलोकी में पृथ्वी की पूजा होने लगी। भूमि वंदना क्यों करनी चाहिए? नींद से उठने के बाद चूंकि हमें बिस्तर से उतरकर आगे के कार्यों के लिए भूमि पर पांव रखना पड़ेगा, और कौन मनुष्य ऐसा होगा जिसे अपनी माता के ऊपर पैर रखना अच्छा लगेगा। इसी विवशता के कारण सबसे पहले भूमि वंदना कर उन पर पांव रखने के लिए विष्णु पत्नी भूदेवी से क्षमा मांगी जाती है। पृथ्वी माता ने सबको धारण कर रखा है, अतः वे सभी के लिए पूज्य और वंदन आराधन के योग्य हैं। वे न रहे या उनकी कृपा न रहे तो सारा जगत कहीं भी ठहर नहीं सकता है। पृथ्वी माता धैर्य और क्षमा की देवी हैं। पृथ्वी पर मनुष्य कितना आघात करता है। जल निकालने के लिए भूमि के हृदय को चीरा जाता है, अन्न उपजाने के लिए भूमि के हृदय पर हल चलाया जाता है। मनुष्य व जीव जंतु भी उस पर मलमूत्र का त्याग करते हैं, लेकिन धरती को कभी क्रोध नहीं आता। जिस दिन धरती माता को क्रोध आ जाए, धरती हिलने लगे, भूकंप आ जाए तो मानव जाति अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगी। भूमि की शस्य संपदा से ही अन्नरूप प्राण उत्पन्न होता है। साथ ही भूमि के हृदय में अनंत ऐश्वर्य जैसे हीरा, पन्ना, रूबी, नीलम, सोना, लोहा, तांबा और न जाने कितनी धातुएं रहती हैं, जो वे हमें प्रदान करती हैं। इसलिए पृथ्वी देवी का सदा सम्मान करना चाहिए। कुछ चीजें जो भूदेवी की मर्यादा के विरुद्ध हैं, वह नहीं करनी चाहिए, जैसे दीपक, शिवलिंग, देवी की मूर्ति, शंख, यंत्र, शालग्राम का जल, फूल, तुलसी दल, जपमाला, पुष्पमाला, कपूर, गोरोचन, चंदन की लकड़ी, रुद्राक्षमाला, कुश की जड़, पुस्तक और यज्ञोपवीत, इन वस्तुओं को कभी भी भूमि पर नहीं रखना चाहिए। ग्रहण के अवसर पर भूमि को नहीं खोदना चाहिए। भूमि वंदन करने के पीछे यही शिक्षा छिपी है कि मनुष्य को पृथ्वी की तरह सहनशील, धैर्यवान और क्षमावान होना चाहिए। अली कथा है। अनूठी परंपराओं वाले चार भुजाजी मंदिर के रहस्य। चारभुजा एक ऐतिहासिक एवं प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भारत के राजस्थान राज्य में राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ तहसील के गदबोर गांव में स्थित है। उदयपुर से 112 और कुंभलगढ़ से 32 की दूरी के लिए मेवाड़ का जाना माना तीर्थ स्थल है, जहां चारभुजा जी की बड़ी ही पौराणिक चमत्कारी प्रतिमा है। मेवाड़ के सांवलियाजी मंदिर, केशरियानाथ मंदिर, एकलिंगनाथ मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर, अधारिकाधीश मंदिर व चारभुजानाथ मंदिर सुप्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण राजपूत शासक गंगदेव ने करवाया था। चारभुजा के शिलालेख के अनुसार सन 1444 ईस्वी 1501 में खरवर शाखा के ठाकुर महिपाल चौहान व उसके पुत्र रावत लक्ष्मण ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। एक मंदिर में मिले शिलालेख के अनुसार यहाँ इस क्षेत्र का नाम बद्री था, जो कि बद्रीनाथ से मिलता जुलता है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव को हिमालय में तपस्या कर सद्गति प्राप्त करने का आदेश देते हुए स्वयं गोलोक जाने की इच्छा जाहिर की,
तब उद्धव ने कहा कि मेरा तो उद्धार हो जाएगा, परंतु आपके परमभक्त पांडव व सुदामा तो आपके गोलोक जाने की खबर सुनकर प्राण त्याग देंगे। ऐसे में श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से स्वयं व बलराम की मूर्तियां बनवाई, जिसे राजा इंद्र को देकर कहा कि ये मूर्तियां पांडव युधिष्ठिर व सुदामा को सुपुर्द करके उन्हें कहना कि ये दोनों मूर्तियां मेरी हैं और मैं ही इनमें हूँ। प्रेम से इन मूर्तियों का पूजन करते रहें। कलयुग में मेरे दर्शन व पूजा करते रहने से मैं मनुष्यों की इच्छा पूर्ण करूंगा। इंद्र देवता ने श्री कृष्ण की मूर्ति सुदामा को प्रदान की और पांडव व सुदामा इन मूर्तियों की पूजा करने लगे। वर्तमान में गढ़बोर में चारभुजा जी के नाम से स्थित प्रतिमा पांडवों द्वारा पूजी जाने वाली मूर्ति और सुदामा द्वारा पूजी जाने वाली मूर्ति सत्यनारायण के नाम से सेवत्री गांव में स्थित है। कहा जाता है कि पांडवों ने हिमालय जाने से पूर्व मूर्ति को जलमग्न करके गए थे ताकि इसकी पवित्रता को कोई खंडित न कर सके। गढ़बोर के तत्कालीन राजपूत शासक गंगदेव को चारभुजानाथ ने सपने में आकर आदेश दिया कि पानी में से निकालकर मूर्ति मंदिर बनाकर स्थापित करो। राजा ने ऐसा ही किया। उसने जल से प्राप्त मूर्ति को मंदिर में स्थापित करवा दी। कहा जाता है कि मुगलों के अत्याचारों को देखते हुए मूर्ति को कई बार जलमग्न रखा गया है। महाराणा मेवाड़ ने चारभुजानाथ के मंदिर को व्यवस्थित कराया था। कहा जाता है कि एक बार मेवाड़ महाराणा उदयपुर से यहाँ दर्शन को आए, लेकिन देर हो जाने से पुजारी देवा ने भगवान चारभुजा का शयन करा दिया और हमेशा महाराणा को दी जाने वाली भगवान की माला खुद पहन ली। इसी समय महाराणा वहां आ गए। माला में सफेद बाल देखकर पुजारी से पूछा कि क्या भगवान बूढ़े होने लगे हैं। पुजारी ने घबराते हुए हाँ कह दिया। महाराणा ने जांच का आदेश दे दिया। दूसरे दिन भगवान के केशों में से एक केश सफेद दिखाई दिया। इसे ऊपर से चिपकाया गया केश मानकर जब उसे उखाड़ा गया तो श्रीविग्रह मूर्ति से रक्त की बूंदें निकल पड़ी। इस तरह भक्त देवा की भगवान ने लाज रख दी। उसी रात्रि को महाराणा ने सपना देखा जिसमें भगवान ने कह दिया कि भविष्य में कोई भी महाराणा दर्शन के लिए गढ़बोर न आवे। तब से परंपरा का निर्वाह हो रहा है। यहाँ मेवाड़ महाराणा नहीं आते हैं, लेकिन महाराणा बनने से पूर्व युवराज के अधिकार से इस मंदिर पर आकर जरूर दर्शन करते हैं और फिर महाराणा की पदवी ली जाती है। इसी गढ़बोर पर कभी रावत राजपूत नाम से पहचान रखने वाले क्षत्रियों के पूर्वज विहलजी चौहान के अनूठे शौर्य पर मेवाड़ के शासक रावल जैतसी ने विहलजी को रावत का खिताब व गढ़बोर का राज्य इनाम में दिया था। आज भी विहलजी चौहान का दुर्ग चारभुजा से सेवंत्रिये जाने वाले मार्ग पर खंडहर हालात में विद्यमान है। मेवाड़ और मारवाड़ के आराध्य चारभुजानाथ गढ़बोर मंदिर की परंपराएं और सेवा पूजा की मर्यादाएं भी अनूठी हैं। करीब 5285 साल पहले पांडवों के हाथों स्थापित इस मंदिर में कृष्ण का चतुर्भुज स्वरूप विराजित है। यहाँ के पुजारी गुर्जर समाज के 1000 परिवार हैं। इनमें सेवा पूजा ओसरे के अनुसार बंटी हुई है। ओसरे की परंपरा ऐसी है कि कुछ परिवारों का ओसरा जीवन में सिर्फ एक बार 48 से 50 साल में, तो किसी को 4 साल के अंतराल में नाता है। हर अमावस्या को ओसरा बदलता है और अगला परिवार मुख्य पुजारी बनता है। ओसरे का निर्धारण वर्षों पहले गोत्र और परिवारों की संख्या के अनुसार हुआ था, जो अब भी चल रहा है। अभी ओसरा पुजारी भरत गुर्जर के परिवार का चल रहा है। मंदिर के गर्भगृह में पुजारी परिवार के अलावा किसी को जाने को अनुमति नहीं होती। ओसरा चलने तक मंदिर में ही रहते हैं पुजारी। परिवार में मौत हो तब भी नहीं जा सकते। ओसरे के दौरान पार्क पर बैठ चुके पुजारी को 1 महीने की कठिन तप मर्यादाओं में रहना पड़ता है। ओसरा चलने तक पुजारी घर नहीं जा सकते हैं, उन्हें मंदिर में ही रहना पड़ता है। परिवार या सगे संबंधियों में मौत होने पर भी पूजा का दायित्व निभाना होता है। किसी भी कारण से मर्यादा भंग होने पर पुजारी स्नान कर नई धोती पहनते हैं। पूजा के ओसरे में 1 महीने हर प्रकार के व्यसन से दूर रहने, बदन पर साबुन नहीं लगाने, ब्रह्मचर्य पालन की मर्यादाएं निभाते हैं। भगवान की रसोई में ओसरा निभाने वाले परिवार द्वारा चांदी के कलश में लाया जल ही काम में लिया जाता है। फागोत्सव में 15 दिन और जलझूलनी पर कुछ दिन सोने के कलश में जल लाया जाता है। चारभुजानाथ में दिन भर में 5 दर्शन होते हैं। मंगला में मक्खन, राजभोग में केसरिया भात, लापसी, सादा चावल, शाम को कसार दूध का प्रसाद चढ़ता है। मंदिर के बारे में ये भी रोचक शंख, चक्र, गदा, ढाल, तलवार, भाला ठाकुर जी को धारण कराए जाते हैं। श्रृंगार में मोर मुकुट, बंशी सहित रत्नजड़ित मालाओं का आभूषण धारण कराए जाते हैं। सुबह 8 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुले रहते हैं दर्शन। जन्माष्टमी पर भगवान के पोतड़े धोने की परंपरा निभाई जाती है। मान्यता है कि प्रतिमा स्थापना के बाद पांडवों ने बद्रीनाथ में जाकर तन त्यागा था। गढ़बोर में चारभुजानाथ का प्रतिवर्ष भाद्रपद मास की एकादशी जलझुलनी एकादशी को विशाल मेला लगता है।
चारभुजा गढ़बोर में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर आने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी होती है।